की हमारी जो क्लास, उस क्लास में हमको ये देखना है कि क्वेश्चन जो सेंटेंस बनते हैं, अगर हम किसी सेंटेंस में किसी की भी बात पूछते हैं, मसलन अगर हम हिंदी में अगर बात करें कि क्वेश्चन सेंटेंस कैसा होता है, तो हम ये पूछे कि कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे, उसमें लफ्ज आया कहाँ, ये क्वेश्चन सेंटेंस में इसमें हम कोई बात पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आगे जो क्या लगा है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन बनता है। तुम क्यों लिख रहे हो, तो आगे जो लफ्ज आया क्यों, है ना। तुम किसके कहने पे ये काम कर रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या, क्यों, कैसे, ये सारे के जो सेंटेंस होते हैं, सारे जो जुमला होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन वर्ड को यूज करके और क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है बहुत फेमस व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, हाँ, तो क्या होता है, क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा व्हाट, इसका मतलब क्या होता है, अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मेरे से पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब हो गया क्या। एक होता है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। एक होता है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। एक होता है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। एक होता है व्हाई, क्यों, व्हाई का मतलब होता है क्यों। इसी तरीके से कई सारे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं, बात समझ रहे हो। तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड इतने होते हैं या उतने होते हैं, क्योंकि ये हमारा सवाल ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड ये भी होता है ये भी होता है। हमारा सवाल ये कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करके हम सेंटेंस कैसे बनाएं जिसमें किसी बात को पूछने का जो मफहूम है वो पैदा हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो एक हमारे पास व्हाट हो गया, व्हाट का मतलब क्या है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई है। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन वर्ड्स, इन सभी को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन वर्ड से हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसको हम पूछेंगे कि ये जो है ये कोई सवाल पूछा जा रहा है, मतलब अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो उसमें प्रश्न पूछने वाला जो सवाल, वो सवाल जिसको प्रश्नवाचक बोला जाता है ना। अगर इसमें बात करते हैं तो जो इंग्लिश में है, अरबी में बहुत सारी, तो ये सारी चीज में हमको देखना है। तो थोड़ा सा इसके पीछे रूल रेगुलेशन है, वो रूल सीख जाओ, रेगुलेशन सीख जाओ, तो इंशाल्लाह आपके लिए कठिन काम नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये सारे के सारे जो भी जुमले हैं जिससे हमारा मफहूम पैदा हो रहा है, वर्ड से मतलब क्या निकल रहा है, वेयर से मतलब कहाँ निकल रहा है, व्हेन से मतलब कहाँ कब निकल रहा है, हाउ से मतलब निकल रहा है कैसे, व्हाई से मतलब होता है क्यों। तो ये सारी चीजें आपको पहले तो रट जाना चाहिए, आपकी ज़बान पे मालूम होना चाहिए। मुझे अगर क्यों बोलना है तो क्यों के लिए मेरे पास इंग्लिश में क्या लफ्ज है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले एक बहुत बुनियादी चीज है, एक बहुत बुनियादी चीज आपको अगर वो मालूम है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए आप, जब मैंने पहला सेंटेंस शुरू किया था यानी कि प्रेजेंट डेफिनेटिव शुरू किया था, तो मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, याद है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फिर मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद एक होता है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आपको मालूम है किसको बोलते हैं। नेगेटिव के बाद मैंने बताया था कि एक होता है जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव अगर बनाने आ गया तो आपका काम हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस अगर हो तो पहले उसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे ही इंटेरोगेटिव बनेगा तो हमारा काम अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक बहुत आसान सा जुमला लेते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि जुमला है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा टेंस है हमारा? अफर्मेटिव। मैं लिख रहा हूं अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव। अब अगर मैं इसका इंग्लिश निकालूं तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई एम राइटिंग। ये हो गया, आई एम राइटिंग। अब मुझे ये बोलना है कि मैं लिख रहा हूं। अब मुझे ये बोलना है कि क्या मैं लिख रहा हूं। क्या बोलना है मुझे? क्या मैं लिख रहा हूं। तो क्या मैं लिख रहा हूं कैसे बोलेंगे? एम को आगे कर दो, आई को बाद में कर दो, उसके बाद लिख दो एम आई राइटिंग और क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ नया काम किया। मैंने कुछ नया काम किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? जो जुमला लिखा हुआ था मैं लिख रहा हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उठा करके सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया बस। और इंटेरोगेटिव के लिए क्या किया जाता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के आगे रखते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। हमने वही किया। हमने क्या किया? एम को उठाया, आगे रख दिया और आई को खिसका दिया, तो ये हो गया एम आई राइटिंग। अब ये क्या बन गया? क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख दिया? ये क्या मैं लिख रहा हूँ। इसका अभी जारी माना ये लिखने का कि क्या मैं लिख रहा हूँ। अब ये सेंटेंस हमारे पास तैयार है। अब इस सेंटेंस को आप ये लिख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि वॉच, मैंने क्या लगा दिया आगे? वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। तो जैसे ही मैंने वो लगाया आगे वॉट, ये हो जाएगा वॉट एम आई राइटिंग और ये हो जाएगा। अब सवाल ये होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ। अभी तक ये था कि क्या मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने वॉट लगाया तो अब ये क्या जो है ये वाला मफहूम खत्म हो जाएगा और अब जुमले में जो जो असर पैदा होगा वो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब वो बताएगा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, कि मैं सवाल लिख रहा हूँ, कि मैं जवाब लिख रहा हूँ, कि मैं फलाना लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं क्या लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क आएगा आखिरी में। मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास अगला है वेयर। अगर मैं व्हाट की जगह पे हटा करके वेयर लगा दूं, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। वेयर एम आई राइटिंग। मैं कहाँ लिख रहा हूँ? कॉपी में लिख रहा हूँ, कि दीवार पे लिख रहा हूँ, कि पेपर में लिख रहा हूँ, समझे, किसी के मुंह पे लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो व्हाट की जगह पे उठा करके हम क्वेश्चन वर्ड बदल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? वेयर। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं कहाँ लिख रहा हूँ। तो कोई बोलेगा कि यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। तुम बोर्ड पे लिख रहे हो। मैं बोलेगा ओ आई कुडंट सी, मैं देख नहीं पाया, मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ये सारी चीजें। अब अगर मैं इसको वेयर को हटा दूं, अब मैं व्हेन ले आऊं, तो व्हेन आएगा जैसे, तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? व्हेन एम आई राइटिंग। मैं कब लिख रहा हूँ। बजा लूं कब लिख रहा हूँ, हमें क्या पता। लिख तो मैंने क्यों लिख रहे हैं। मैं कब लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा वेयर में क्या मतलब निकलेगा, व्हेन में क्या मतलब निकलेगा। बाकी पूरा सेम रहेगा। आप लोग को कॉपी में लिखना ही है पूरा पूरा। व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ। अगला हो जाएगा वेयर एम आई राइटिंग, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। इसका आएगा व्हेन एम आई राइटिंग, मैं कब लिख रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, हाउ एम आई राइटिंग, मैं कैसे लिख रहा हूँ। हाउ एम आई राइटिंग, मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो जवाब आएगा कि आई एम राइटिंग विद द पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ। कैसे? पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आएगा व्हाई एम आई राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, तुमको क्या करना है। मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों लिखूं, मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं लिखूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग फॉर द टीचिंग। तो ये हो जाएगा व्हाई एम आई राइटिंग,
मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, आज समझ में आ रही है। ये सवाल लिख लो। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को इधर और सब्जेक्ट को इधर ना करूं और क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो माना क्या निकलेगा। नहीं समझा। मैंने ये बोला कि मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग और यहाँ पे मैं लगा दूं वॉच, क्या हो जाएगा, वॉच आई एम राइटिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या नहीं। अच्छे से सोच के बताओ। मैंने बोला कि वॉच एम आई एम राइटिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया वॉट लगा के, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा। आपने बोला नहीं आएगा, आपने बोला नहीं, बोला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इनने बोला आएगा, इनने बोलो तुम बताओ आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तुमको तो समझ में नहीं आएगा, क्या आएगा, 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 क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं आएगा, बोल नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तभी आएगा जब हम सेंटेंस में, देखो ध्यान से देखो, सेंटेंस में हमने हेरा फेरी नहीं करी है। जब हेरा फेरी करेंगे तभी हमारे सेंटेंस में इधर उधर जब करेंगे तभी क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम हेरा फेरी नहीं करते तो आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हेरा फेरी नहीं करें तो क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा दिए। तो जवाब ये है कि जब हेरा फेरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या का मफहूम नहीं देता, क्या का मतलब नहीं देता, तब वो जो का मतलब देता है। तुम क्या कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, तुमको क्या करना है। तो एक क्या, अच्छा एक होता है ना हाउ, कैसे, ऐसे। तो कैसे का मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड और ऐसे का मतलब हुआ बिना क्वेश्चन वाला। एक होता है व्हाई, क्यों, एक होता है क्यों, जो। एक होता है व्हेन, कब, और इसका उल्टा होता है जब। एक होता है वेयर, कहां, और इसका उल्टा होता है जहां। एक होता है व्हाट, मतलब क्या, और उल्टा होता है ज्या या जो। समझ रहे हो ना। तो अब जब सवाल ये उठता है कि जब आई एम राइटिंग, मतलब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में इंटरचेंज नहीं किया प्लेस को और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन पे जो इसका माना निकलेगा वॉच आई एम राइटिंग का माना ही निकलेगा और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये मतलब अभी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, एग्जैक्टली पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका मतलब निकलेगा मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो भी करूँ, मैं जो कर रहा हूँ, तुमको क्या। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ और इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो, मतलब इसको इस सूरत में ले आओ, तो यहाँ पे मतलब निकलेगा मैं जो भी कर रहा हूँ। तुमको क्या करना है भाई। एक वो होगा कि वेयर आई एम राइटिंग, क्वेश्चन मार्क, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को आगे पीछे चेंज नहीं किया है। जब हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट को आगे पीछे चेंज नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वेयर लगाते हैं, तो वेयर का मतलब क्या निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, जहाँ निकलेगा। जैसे वो होता है कौन, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखे, मेरे यहाँ पे पर्पस ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड इतने होते हैं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं ये चीज क्या है। अब मैंने बोला कि आपको क्या का लफ्ज निकालना है। जब क्या का आपको लफ्ज निकालना है तो आप सबसे पहले बीच में इसका देख ले कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे है या नहीं है। अगर आगे पीछे होगी तब आपने यहाँ में जो मतलब रखा है ये क्वेश्चन वाला वर्ड निकलेगा, और अगर आपने इसको आगे पीछे नहीं किया है तो एक क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं निकलेगा, क्वेश्चन के ऑपोजिट में जो वर्ड होता है वो निकलेगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में। बहुत थोड़ा सा फंडा है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो अंडे अंडा है आगे सोने का। बहुत छोटा सा फंडा है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए सोने का अंडा ही अंडा है। बता रहा हूँ ये चीज समझ में आ गई आपको। पहले मैंने क्या लिखा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको अपोजिट करते हैं, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे बोलना है कि जब भी एम आई राइटिंग हो जाएगा, अब इसी एम आई राइटिंग में हम यहाँ पे वर्ड लगा दें, वर्ड लगा दो, वेयर लगा दो, व्हेन लगा दे, हाउ लगा दो, व्हाई लगा दो। जब भी लगाओगे आप, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे है तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वो क्वेश्चन पूछने वाला मफहूम निकाल के पैदा करेगा और वो हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा।
लेकिन अगर हमने इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं किया है और ये क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड को जोड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन पे क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड जोड़ने के बाद भी क्वेश्चन का आना से नहीं निकलेगा, क्वेश्चन का आवाज नहीं निकलेगी। हम ये बोलेंगे क्या वो हमसे पूछ रहा था, हमने उसका जवाब दे दिया। एक ही बोलते तुम क्यों आ रहे हो, ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था मैं। तो यहाँ पे जो क्यों उसका उल्टा होता है वो ऐसे ही होता है। तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुमको क्या करना है, तुम चलोगे मेरे साथ पैर लगा के, मेरे गोद ले लोगे। एक हाउ होता है कैसे या ऐसे, एक होता है वाई क्यों, व्हेन कब, इसका हो गया जब, कैसे का ऐसे, क्यों का त्यों, ज्यों भी होता है, वेयर का कहाँ होता है, कहाँ का जहाँ भी होता है, क्या का क्या होता है, व्हाट का उल्टा जो भी होता है। तो ये सारे जो उल्टे लफ्ज हैं जो यहाँ से आगे पीछे नहीं करेंगे तब ये वाले लफ्ज निकलेंगे। बस समझ में आई। एक क्वेश्चन एक मतलब सेंटेंस को और ले लेता हूं मैं। अभी मैंने कौन सा लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ आपसे, मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गई। जैसे ही मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हूँ, और उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर भी आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी हैव या फिर हैज, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में अगर नाम लेते से ही आ गई, इसका मतलब यह है कि आपने इंग्लिश के पायदान पे 5वां 6वां कदम रख दिया है। और टोटल 10 कदम है। कितने कदम है, 10 कदम। आपने कहां पर कदम रख दिया है, 5 पे। इसका मतलब यह कि आधा आपको आने लगा है, बाकी आधा कब आएगा, just because of the practice. If you will do practice a lot, nothing will come to you. चलिए आगे बढ़े। चलिए अब मैंने कौन सा बोला अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। तो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं में मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि सादिक लिख चुका है। सादिक लिख चुका है। ठीक, ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करता हूँ इंटेरोगेटिव में। क्या बोलूंगा मैं, क्या सादिक लिख चुका है, यही आएगा, और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब मैं पहले इसको जमा लूंगी, सादिक लिख चुका है तो क्या लिखेंगे, सादिक हैज, क्या, सादिक हैज रिटन। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सादिक हैज रिटन को मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सादिक को उठा करके हैज के बाद रखूंगा और हैज को उठा करके पहले ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा हैज, ये हो जाएगा सादिक, और ये हो जाएगा रिटन। अब लैंड जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ से पास हो जाएंगे। क्या किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट को आगे ले आ दिया, सब्जेक्ट को आगे बना के धक्का दे दिया। ये हो गया हैज सादिक रिटन। इसका मतलब क्या था, क्या सादिक लिख चुका है, क्या सादिक लिख चुका है। अब मैं जैसे ये लफ्ज निकलेगा तो मैं इस लफ्ज को उठा करके यहाँ पे रखूंगा। तो ये हो जाएगा वॉच हैज सादिक रिटन। इसका मतलब क्या हुआ, सादिक ने क्या लिख चुका है, यानी कि सादिक ने क्या लिखा है। भाई अभी बोले सादिक लिख चुका है, लिख चुका है, क्या लिखा है सादिक ने। इसका मतलब ये व्हाट हैज सादिक रिटन, सादिक ने क्या लिख दिया है, बताओ मुझे, दिखाओ। नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा था सादिक लिख चुका है, असल में सादिक को लिखा ही नहीं है। हाँ, व्हाट हैज सादिक रिटन, बात समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ पे जब बोलना है तो इसका हिंदी में क्या निकलेगा, सादिक ने क्या लिखा है, सादिक ने क्या लिखा है भैया, या क्या लिख चुका है, ये भी आ जाएगा है। और आखिरी में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सादिक ने क्या लिख चुका है या सादिक क्या लिख चुका है, ये भी हो सकता है। अब अगला व्हाट की जगह पे हटाओ, वेयर लगाओ। वेयर हैज सादिक रिटन, सादिक ने कहाँ लिखा है। हाँ, कहाँ लिखा है मतलब कहाँ लिख चुका है, लगा ना आपने, कहाँ लिखा है, कहाँ लिख चुका है। सादिक ने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, कॉपी में भी लिखा है, मुंह पे लिखा है, दांत पे लिखा है, या वहाबी के दिल पे लिखा है, आला हजरत लिख दिया है।
सादिक ने वहाबी के दिलों पे आला हजरत लिख दिया है। तो सवाल ये पूछता है वहाबी के क्या लिखा है? आला हजरत लिखा है। कहाँ लिखा है? अंदर लिखा है। कैसे लिखा है? छुरी से लिखा है। समझ में आ रही बात? तो व्हाट हैज सादिक रिटन और क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये उठता है कि मैं बोलता हूँ कि हैज को उठा करके मैं सादिक के बाद रखूं और सादिक को पहले, मतलब जैसे यहाँ पर है ना, मैं यहीं पे वॉट लगा दूं, मैं यहीं पर वॉट लगा दिया मैंने वहाबियों की वॉट। जब मैंने वहाबियों की वॉट लगाई तो मैंने देखा व्हाट सादिक हैज रिटन। इसका मतलब क्या हुआ? सादिक ने जो लिखा है, सादिक ने जो भी लिखा है मैं उसकी तायीद करता हूँ। सादिक ने जैसा भी लिखा है मैं उसकी तायीद करता हूँ, मैं उसको अनुमति देता हूँ कि उसने जो भी किया सही किया, मैं सपोर्ट करता हूँ। आई अप्रिशिएट दैट सेंटेंस व्हाट सादिक हैज रिटन। तो व्हाट का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? जो भी सादिक ने लिखा है, सादिक ने जो भी लिखा है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे सादिक ने क्या लिखा है ना, इसमें उसमें फर्क देखो क्या आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है? इंटेरोगेटिव, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, बस यही फर्क है। ये चीज जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी समझ गए। जिस दिन आपको ये आ गया, बोलने में भी आपको आना समझ कि अगर मैं हैज पहले लगाऊंगा और सब्जेक्ट बाद में लगाऊंगा तो क्या माना निकलेगा। ये सारी चीज आप सोच समझ के फिर ही लगाओ, उसके बाद बोलो काम आपका हो जाएगा। अगर उल्टा करेंगे, अभी देखिए अभी यहाँ पे व्हाट लिखा है, अब मैं व्हाट जो है हटा के दोनों जगह से यहाँ पे सादिक ने क्या लिखा है ये हट जाएगा। जैसे ही मैं व्हाट हटा के वेयर लगाऊंगा तो मैं वेयर यहाँ भी लगा दूँ, ठीक, मैं वेयर यहाँ भी लगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले ये देखते हैं कि क्या का मतलब कहाँ निकलता है, सॉरी कहाँ का मतलब कहाँ निकलता है। वेयर हैज सादिक रिटन, इधर में देखो सब्जेक्ट पहले है कि बाद में है? पहले सब्जेक्ट बाद में है, हेल्पिंग वर्ब पहले। जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो सब्जेक्ट बाद में हो, क्या समझ जाना कि क्या माना निकलेगा, और मतलब क्वेश्चन वर्ड निकलेगा, और क्वेश्चन वर्ड में माना होगा कहाँ, मतलब सादिक ने कहाँ लिखा है, जहाँ भी लिखा है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने जा करके किसी वहाबी की दीवार पे लिख दिया आला, किसी वहाबी की दीवार पे जाके लिख दिया आला। अब वो वहाबी आए इनके पापा के पास, अरे तुम्हारे लगे ने दीवार पे जाकर के आला हजरत लिख दिया। अब इनके पापा सवाल पूछे क्या बोलेंगे, कहाँ लिखा है सादिक आला हजरत, कहाँ लिखा है? ये बोलेगा बाबू ने वहां पे लिखा है। उसके पापा बोलेंगे जहां भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, कोई गलत लिखा है? समझ रहे हो? तो ये हो गया कहाँ और ये हो गया जहां। तो ये यहाँ से मतलब निकलेगा कहाँ और यहाँ से मतलब निकलेगा जहां। और वो यहाँ वहाँ वो इंटेरोगेटिव हम आपको क्यों बता रहे हैं शुरू से? इंटेरोगेटिव की पहचान हम आपको क्यों इतना बता रहे हैं? आपको लगता होगा कि इंटेरोगेटिव बहुत हल्के में ले रहे थे। हम इतना देखो, हमने बाकी सेंटेंस को इतना फॉर्म में नहीं लिया, लेकिन हमने इंटेरोगेटिव को बार बार बोलते हैं, इसको पकड़ के आगे लेके आओ और इसको धक्का मार दिया। मैं जानबूझ के ऐसी एक्टिंग करके बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से निकल के आई? यहाँ पर दिख रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर हमने क्वेश्चन वर्ड बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए हमको जुमले को इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव बनाने के बाद शुरू में हम क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड है। अब इसके हिसाब से वाई, अब वाई जोड़ दो, यहाँ पे वाई लगा दे हम, यहाँ पे हो जाएगा वाई और यहाँ भी हो जाएगा वाई। अब इसका माना क्या निकलेगा? वाई है सादिक रिटन, सादिक ने क्यों लिखा। अब इसका जवाब यहाँ पे क्या आएगा? ज्यों ही लिखा, जैसे भी लिखा सादिक ने। क्या दिक्कत है? क्यों लिखा? अरे लिख दिया, ऐसा ही लिख दिया सादिक ने, क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ क्या है? तो लिखा नहीं लिखा तो छोड़ो, दिक्कत क्या है? ये चीज। अब इसको हटा दो, इसकी जगह पे वैन लिख दो, यहाँ भी आ जाएगा वैन। अब इसका माने क्या निकलेगा? सादिक ने कब लिखा? तो अब उनके पापा बोलेंगे जब भी लिखा हो। कब लिखा? जब भी लिखा हो। When सादिक हैज रिटन, सादिक ने जब भी लिखा, जब भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया वैन। अब अगला क्या है? हाउ। अब यहाँ पर आएगा हाउ और यहाँ भी आएगा हाउ और वहां भी रह जाएगा हाउ। हाउ, यहाँ भी हाउ और यहाँ भी हाउ। यहाँ पे हाउ का मतलब क्या निकलेगा? हाउ सादिक
हाउ है सादिक रिटन, सादिक ने कैसे लिखा, तो यहाँ पे आएगा हाउ सादिक हैज रिटन, सादिक ने ऐसे लिखा, ऐसे लिखिए, मन होके लिखिए। समझ में आ रही बात को? अब इसको हटा दो, वाई रख दो, वहां पे आई, यहाँ पे वाई। अब जवाब क्या निकलेगा? सादिक ने क्यों लिखा भाई? वाई है सादिक रिटन, सादिक ने क्यों लिखा? ऐसे लिख दिया। अब इसके अलावा और भी जो आपके पास जुमले हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कीजिए, उसके भी ऊपर आप बोलिए। आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड ढेर है। एक होता है कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, कितने, कितने रुपए हो गए? है ना, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं। अभी मैंने क्या किया, सिंगल सिंगल लिया है। अभी मैं चाहता तो डबल डबल, हाउ मच है, whom है, to whom है, by है, ये सारे बहुत सारे, whose है, किसका, किसकी, किसके, है ना, तो सारे बहुत सारे वर्ड हैं। आप उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमारा पर्पस यहाँ पर ये नहीं किया मैं आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ाऊं, मेरा पर्पस ये है कि आज मैं आपको क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करके क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, या सवाल पूछने के लिए कैसे बनाए। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, और अरबिक में इसको जुमला इस्तिफामिया भी बोलते हैं, जुमला इस्तिफामिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो जुमला इस्तिफामिया, पूछने वाला सवाल, पूछने वाला जुमला, ये आपके पास सामने मौजूद है। ठीक है, अभी हमने क्या लिया, अब मैं आपको वो लेता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट